हालेलुया। सभी भाई बहनों को जय मसीह। और प्रभु की दया से हम लोग सुरक्षित हैं। आप भी सुरक्षित होंगे, हम आशा करते हैं। प्रभु का अनुग्रह आप सभी के साथ बना रहे। धन्यवाद देती हूँ, प्रभु ने आज का दिन हमें दिखाया और उसकी महिमा के लिए उसने चुना है। धन्यवाद देती हूँ, आज प्रभु का वचन आपसे बांटने के लिए प्रभु ने मुझे मौका दिया। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। आइए अपने सरों को झुकाते हुए हम प्रभु की ओर जाए और हम आराधना में प्रभु से मांगे। आप पवित्र आत्मा प्रभु हमारे जीवन में आ और प्रभु से उसकी शांति, उसके आनंद को मांगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद देते प्रभु जी, आपकी आराधना करते प्यारे पिता। आप प्रभु यीशु हमारे दिल में आ, तेरी स्तुति करते हुए प्रभु हम आपके सामने आते हैं। थैंक यू जीसस। तेरी स्तुति करने केवल मैं आऊं, यीशु के लहू के द्वारा। तेरी स्तुति करने केवल मैं आऊं, प्रभु का आदर मैं करूं। तेरी स्तुति करने केवल मैं आऊं, प्रभु का आदर मैं करूं। प्रभु तेरी स्तुति करो, तेरी स्तुति करो। प्रभु तेरी स्तुति करो, तेरी स्तुति करो। तेरा नाम पवित्र पवित्र यीशु, तेरा नाम पवित्र पवित्र यीशु। आइए सब मिलके गाए। तेरी स्तुति करने केवल मैं आऊं, यीशु के लहू के द्वारा। तेरी स्तुति करने केवल मैं आऊं, प्रभु का आदर मैं करूं। प्रभु तेरी स्तुति करो, तेरी स्तुति करो। प्रभु तेरी स्तुति करो, तेरी स्तुति करो। तेरा नाम पवित्र पवित्र यीशु, तेरा नाम पवित्र पवित्र यीशु, तेरा नाम पवित्र पवित्र यीशु। धन्यवाद प्रभु, तेरी स्तुति करने केवल मैं आऊं, प्रभु का आदर मैं करूं। धन्यवाद प्रभु, तेरी स्तुति हम करते हैं प्रभु, तेरी आराधना हम करते हैं प्रभु, पूरे दिल से पूरे मन से प्रभु, क्योंकि तेरा नाम पवित्र नाम है। तेरे लहू के द्वारा प्रभु, यीशु के लहू के द्वारा हम चंगाई पाते हैं। धन्यवाद प्रभु तेरे बलिदान के लिए।
अगुवाई कर प्रभु। तेरे वचन को सुनकर उसके अनुसार बनने के लिए, जैसे प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था, उस स्वभाव को प्रभु हमारे अंदर डाल। धन्यवाद प्रभु, थैंक यू जीसस। धन्यवाद, थैंक यू जीसस प्रभु। वर्शिप यू जीसस, हालेलुया। आइए अपने मुखों को खोल कर इस समय हम प्रभु की आराधना करें, प्रभु से मांगे। प्रभु आराधना में विजयी होने वाले परमेश्वर, सिंहासन पर बैठने वाले प्रभु, तेरी स्तुति हम करते हैं, तेरी आराधना हम करते हैं, तेरी प्रशंसा हम करते हैं। केवल तू ही एक ही परमेश्वर है जो हमारी प्रार्थना का उत्तर देता है। धन्यवाद प्रभु, तूने हमें चुना है, तेरे अनुग्रह से प्रभु हम इस धरती पर है। धन्यवाद प्रभु, तेरी दया के लिए, तेरे बलिदान के लिए हम धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस। स्तुति करते, प्रशंसा करते प्रभु जी। प्रभु हमारे मुखों को स्पर्श कर कि हम तेरे गीतों को, हम तेरे वचनों को अपने जीवन में घोषित करें। धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। स्तुति हो प्रभु यीशु तेरी, महिमा हो प्रभु यीशु तेरी। धन्यवाद प्रभु यीशु। शारों का गुलाब है तू मेरा मसीहा, शारों का गुलाब है तू मेरा मसीहा। तू मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता। तू मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता। सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। तू मेरा मसीहा है, तू मेरा मसीहा। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु यीशु। शांति के परमेश्वर, तू मेरा मसीहा है। धन्यवाद प्रभु, तूने हमें चुना। हम तेरी स्तुति प्रशंसा करते हैं, आराधना करते हैं प्रभु। धन्यवाद प्रभु, वचन के द्वारा हमें अगुवाई कर प्रभु, और प्रभु हमें सिखा प्रभु आपके वचन पर चलने के लिए। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। आराधना में हमें अगुवाई किया प्रभु, वैसे ही प्रभु वचन में भी अगुवाई कर, और प्रभु इस वचन के द्वारा
सभी को आशीष मिले। धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से मांगते प्रभु जी, आमीन। हालेलुया। इस समय हम लोग वचन में जाएंगे। मत्ती का 7 और वचन 24 से लेकर 29 तक हम पढ़ेंगे। प्रभु ने इस जगह पर घर बनाने वाले 2 मनुष्य, बुद्धिमान और मूर्ख के बारे में हमें यहाँ सिखाया गया है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए और स्तुति प्रशंसा करते हैं कि प्रभु हमें वचन समझने के लिए ज्ञान और बुद्धि दे। वचन 24, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। और मेह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। और मेह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस घर से टकराई और वह घर गिरकर सत्यानाश हो गया। जब यीशु ने बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई, क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकार के समान उनसे उपदेश करता था। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद इस वचन के लिए। और सचमुच प्रभु हमसे इस जगह पर किसके बारे में कहता है? प्रभु इस जगह पर हमें एक बुद्धिमान के बारे में सिखाता है। प्रभु हमें सिखाना चाहता है कि उस बुद्धिमान ने अपना घर चट्टान पर बनाया। और हमारी चट्टान कौन है? हमारी चट्टान प्रभु यीशु मसीह है। हमारा जीवन का सोता प्रभु यीशु मसीह है। और उस बुद्धिमान मनुष्य ने अपना घर चट्टान पर बनाया। और देखो, आंधी आई, बाढ़ें आई, मेह बरसा। यह हमारे जीवन की तकलीफ़ को दर्शाता है, बीमारियों को दर्शाता है, हमारे स्ट्रगल को दर्शाता है। और ये आंधी आई, तूफान आए उसके जीवन में, लेकिन उसका घर गिरा नहीं, उसका विश्वास टूटा नहीं, क्योंकि उसकी नींव जो थी वो चट्टान पर थी। मैंने अभी कहा कि हमारी नींव प्रभु यीशु मसीह है। और उस नींव पर यदि हम अपना घर बनाते हैं तो हमारे जीवन में कितने ही आंधी आए, कितने ही तूफान आए, मेरे प्रियो, वो हमारे जीवन में तहस नहस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने हमारे घर को चट्टान पर बनाया है। धन्यवाद प्रभु को। इस वचन के द्वारा प्रभु हमें सिखा रहा है क्या हमारे आत्मिक जीवन में हमारी नींव किस जगह पर बांधी हुई है। इस बुद्धिमान मनुष्य के समान हमें बनना है। इस बुद्धिमान मनुष्य के समान हमें परमेश्वर से बात करना है। इस बुद्धिमान मनुष्य के समान हमें रहना है। सचमुच प्रभु का वचन कितना महान है, जो हमें सिखाता है हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए। और पवित्र वचन प्रभु का हमें हर एक बात को सिखाता है। हमारी जीवन शैली हमें कैसी जीनी चाहिए। आगे वचन कहता है कि जो दूसरा मनुष्य था उसके बारे में भी यहाँ पर वचन में लिखा है, परंतु वो वचन को सुनते हैं लेकिन उसके अनुसार नहीं चलता। कौन से वचन के बारे में प्रभु कह रहा है?
परंतु 26 वचन कहता है, जो कोई मेरी यह बातें सुनता और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य समान ठहरेगा। प्रभु वचन के बारे में हमें कहता है कि जो वचन तो सुनते हैं लेकिन उसके अनुसार नहीं चलते, प्रभु पर अपनी नींव नहीं बांधते, वचन पर अपनी नींव नहीं बांधते, बहुत कुछ बोल देते हैं लेकिन कर नहीं पाते, बहुत कुछ योजनाएं बना कर रखते हैं, कर नहीं पाते। इसलिए वचन 26 कहता है, परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है, उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य समान ठहरेगा, जिसने अपना घर बालू पर बनाया और मेंह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस घर से टकराई। मेरे प्रियो, हर एक के जीवन में आंधी तूफान आना अवश्य है, क्योंकि उससे ही परमेश्वर की महिमा होती है। हमारे जीवन में जब दुख और समस्या और तकलीफ आती है, हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं और प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और उत्तर देता है कि उस आंधी तूफान में हम कैसे स्थिर रहे। लेकिन जिस मनुष्य ने अपना घर बालू पर बनाया है, उस मनुष्य का घर, उसके पास कोई आशा नहीं है उसके जीवन के लिए, उसके घर के लिए। जब आंधी और तूफान आ जाता है, वचन कहता है कि उसका घर गिरकर सत्यानाश हो जाता है। मेरे प्रियो, आज संसार में हम लोग देख रहे हैं कितने लोग आज कोविड-19 की वजह से परेशान हैं, लेकिन जो विश्वासी है वो प्रभु पर आशा है कि प्रभु उन्हें चंगाई देगा और इस बीमारी को यीशु निकालेगा। हम आशा करते हैं कि प्रभु जल्द से जल्द इस संसार में एक बड़ा चमत्कार हो और इस बीमारी से जो लोग जूझ रहे हैं, वो चंगाई पाए। धन्यवाद देती हूँ प्रभु को कि सचमुच आज हम लोग कितने आशीषित हैं कि हम अपनी नींव चट्टान पर बना रहे हैं, क्योंकि हम वचन को सुन रहे हैं, हम वचन को अपने जीवन में लागू कर रहे हैं। यानी हमने अपनी नींव उस चट्टान पर बनाई है, जहाँ मेंह बरसा, बारिश आई, आंधी आई और तूफान आए, टकराई, लेकिन उस घर को कुछ भी नहीं हुआ। मेरे प्रियो, धन्यवाद देते प्रभु को कि सचमुच हमारे पास एक आशा है। प्रभु ने दृष्टांत में से हमें सिखाने की कोशिश की है कि वचन के अनुसार हमें चलना चाहिए, वचन के अनुसार हमें बनना चाहिए, हमें भलाई की राह में चलना चाहिए, प्रेम की राह में हमें चलना चाहिए। सचमुच प्रभु का वचन बहुत महान है और इन बुद्धिमान और निर्बुद्धि मनुष्य के बारे में हमें सिखाता है कि हमें बुद्धिमान मनुष्य के समान बनना चाहिए, ना कि केवल उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान जिसने बालू पर अपना घर बनाया। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु को कि हम आशीषित लोग हैं। उत्पत्ति का 26:3 कहता है, मैं तेरे संग रहूंगा, तुझे आशीष दूंगा। कितना महान वचन है प्रभु का कि मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा। हालेलुया। इसलिए हमें प्रभु के वचन में बनना ज़रूरी है। हमारी नींव को पकड़कर, प्रभु यीशु को पकड़कर हमें चलना ज़रूरी है। हम आशा रखते हैं कि आज जगह जगह पर लॉकडाउन की वजह से चर्चेस भर नहीं रहे हैं, प्रार्थनाएं नहीं हो रही है,
लेकिन प्रभु कितना महान है। आज चर्चेस तो बंद है, लेकिन हर घर प्रार्थना घर बन रहा है। हालेलुया। तो सचमुच हर घर प्रार्थना घर बन रहा है। इस वचन को कि परमेश्वर के मंदिर हम हैं और परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करता है। हम प्रभु के मंदिर है। और सचमुच आज हम लोग देखते हैं संसार में हर घर घर में प्रार्थना हो रही है। कितने सारे लोग आज घर घर में प्रभु का स्तुति आराधना कर रहे हैं और प्रभु से निकट जा रहे हैं, परमेश्वर से रिश्ता बांध रहे हैं, यानी कि वो अपनी नींव बना रहे हैं। प्रभु को धन्यवाद हो। आशा रखते हैं कि सुसमाचार फिर एक बार प्रभु इस संसार में हर एक को मौका देगा कि हम सुसमाचार को कर सके, हम हर घर घर प्रार्थना कर सके, प्रभु के वचन को पूरा कर सके, प्रभु के वचन को हम जीवन में लागू कर सके और परमेश्वर का आत्मा आपको चलाएगा। वो तुम्हें कभी छोड़ेगा नहीं, वो तुम्हारे साथ रहेगा। उसने कभी हमें छोड़ा नहीं, वो हमेशा हमारे साथ रहता है। हर एक बीमारी में, हर एक संकट में परमेश्वर के पास जाओ, प्रभु से कहो, अपने दुख को प्रभु से बांटो। वो तुम्हारी चिंता करता है क्योंकि वो तुमसे बहुत प्रेम करता है। उसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया ताकि हम जीवित रहें। सचमुच परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, इसलिए मन फिराओ, सुसमाचार पर विश्वास करो। समय अभी पूरा हो गया है। कितनी बातें हम लोग देख रहे हैं, पर प्रभु ने जो बातें लिखी है वो इस संसार में हो रही है। लेकिन हम आशा करते हैं कि हर कोई प्रभु के साथ अपना रिश्ता बनाएगा, हर कोई अपने घर को उस नींव पर बनाएगा जो प्रभु यीशु मसीह है। धन्यवाद देते प्रभु को। इस संसार में तो आंधी तूफान आएंगे, बीमारी आएगी, समस्या आएगी, तकलीफ आएगी। प्रभु कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। ऐसा वचन प्रभु हमें दिखाता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। संसार में जो है उससे बड़ा पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। उस पवित्र आत्मा के द्वारा बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार करने के लिए प्रभु सहायता करता है, प्रभु आशीष देता है, प्रभु तुम्हारा इस्तेमाल करना चाहेगा। इस संकट भरे दिनों में भी प्रभु किसी को अकेला नहीं छोड़ता, हर एक के साथ वो है। हम आशा करते हैं कि आप प्रार्थना में बने रहे, वचन में बने रहे और सचमुच आने वाले समय में हम प्रभु की सेवकाई को आगे बढ़ाएं, हम उसके सुसमाचार को आगे बढ़ाएं। हमें मौका मिलेगा, उस समय प्रभु की आराधना करेंगे, उस समय हम प्रभु की और सेवा करेंगे और प्रभु के प्रचार को सुनाएंगे। जिन्होंने प्रभु के वचन को नहीं सुना है, वहाँ तक हम प्रभु के वचनों को सुनाएंगे ताकि हम अपनी नींव को मजबूत कर सके। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद हो। सचमुच ये समय है मन फिराने का, प्रभु की ओर बढ़ने का और सचमुच आने वाले दिनों में प्रभु बहुतायत की आशीष आपके परिवार के लिए एक चमत्कार के द्वारा प्रभु लेकर आएगा। थोड़ा समय है और प्रभु का आशीष आपके जीवन पर, आपके परिवार पर आने वाला है। डरो मत, भय की आत्मा जो है उसे निकाल दो। प्रभु से कहो कि प्रभु जो भय मेरे अंदर है
वो निकल जाए। मुझे सहायता मदद कर प्रभु कि मैं अपनी नींव को मजबूत कर सकूं। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु को इस वचन के द्वारा हमें सीखने के लिए मिला है कि हमें अपनी नींव को मजबूती से तैयार करना है। हमारे आत्मिक क्षेत्र को हमें बढ़ाना है, मजबूत करना है। हमें एक दूसरों के लिए प्रार्थना करना है। हमें एक दूसरों के लिए आशीष के वचन को घोषित करना है। हालेलुया। और देखो परमेश्वर का राज्य निकट आए और हमारे द्वारा प्रभु हर एक के जीवन में आशीष का कारण प्राप्त करें। आप भी एक दूसरों के लिए आशीष का कारण होंगे, क्योंकि आप चुने हुए लोग हो, आप परमेश्वर की प्रजा हो। और सचमुच प्रभु आपका हर एक का इस्तेमाल करना चाहता है। बड़ी आशा के साथ प्रभु की बाहें पसारते हुए वो आपसे प्रेम करता है। प्रभु महान है, उसने आपसे प्रेम रखा है। आओ हम भी परमेश्वर से प्रेम करें। आओ हम भी उसके साथ बैठकर बातें करें। और सचमुच आने वाले दिनों में प्रभु हमारे देश में से सारी बीमारियों को निकाल देगा और भला और चंगा करेगा। हम लीन नम्र होकर उसके चरणों में आकर हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्यारे परमेश्वर को। इस वचन के जरिए प्रभु ने हमें आशीष किया। उस निर्बुद्धि व्यक्ति के समान नहीं कि हम सिर्फ सुनकर हम वचन को नहीं मानते, हम सिर्फ सुनकर उस वचन के अनुसार नहीं चलते। देखो आंधी तूफान आई और उस घर का सत्यानाश हो गया, लेकिन जिसने अपनी नींव मजबूत बनाई थी और सचमुच चट्टान पर जिसने अपनी नींव को बनाया, आंधी तूफान आए, टकराए, लेकिन उस घर को कुछ भी नहीं हुआ। प्यारे प्रियो, हमारी नींव कहाँ बंधी हुई है? आज हम लोग अपने आप को प्रभु के सामने लेकर जाते हैं और प्रभु से कहते हैं, प्रभु हमारी नींव को मजबूती करने के लिए हमें सहायता मदद कर। और धन्यवाद देते और आशा करते कि आप सब लोग सुरक्षित रहे। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष करे। आने वाले दिनों में हम आपसे फिर मिलेंगे और आशा रखते सुरक्षित रहो, घर पर रहो, प्रार्थना में बने रहो, एक दूसरों के लिए प्रार्थना करो और जो बीमार है उनके लिए प्रार्थना करो, जो तकलीफ में उनकी मदद करो। आज बोगे प्रभु कटनी के लिए आपको तैयार करेगा। धन्यवाद देते इस वचन के लिए। थैंक यू जीसस। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते प्रभु, आपकी आराधना करते प्रभु, स्तुति करते हैं। धन्यवाद आज का वचन प्रभु आपने आशीषित किया और समझने के लिए ज्ञान और बुद्धि दे। हम उस मूर्ख व्यक्ति के समान नहीं, लेकिन प्रभु उस बुद्धिमान व्यक्ति के समान बने कि जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और सचमुच प्रभु यीशु, चट्टान हमारी तू ही है और हम प्रभु अपने घरों को मजबूती दे। हमें सहायता मदद कर प्रभु, सभी कलीसियाओं को आशीष दे प्रभु जी। और आने वाले दिनों में प्रभु हर एक व्यक्ति प्रभु आपकी सेवकाई का आशीष का भाग बने प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु, हर एक का इस्तेमाल प्रभु आपकी सेवा के लिए कर। अलग अलग वरदानों से भर प्रभु, तेरी आराधना का वरदान प्रभु, किसी को बजाने का वरदान प्रभु, किसी को गाने का वरदान प्रभु, किसी को चिन्हों चमत्कारों के वरदानों से भर प्रभु। और हर एक के द्वारा प्रभु आपकी महिमा होने दे प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु जी, सभी को प्रभु आशीष दे। वचन प्रभु जिन्होंने सुना है प्रभु, उन सभी को आशीष दे प्रभु जी। थैंक यू जीसस, हालेलुया। सारा आदर महिमा मैं आपको देती हूँ प्रभु। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ पिता, सुन और कबूल कर। सब मिलके कहे आमेन आमेन। सबको जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।